हाँ जी दोस्तों नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है हमने क्या है ग्रामर की जो डिटेल ग्रामर है रूल वाइज ग्रामर है उसकी क्लासेज आपके लिए शुरू की हुई है। उसमें जो है हमारा टेंस वाला पोर्शन और क्या है एक्टिव पैसिव मतलब वॉइस वाला पोर्शन बच्चों कंप्लीट है। मैंने ये पहले क्या है टेंस और क्योंकि टेंस से रिलेटेड वॉइस है और वो उनसे ही रिलेटेड क्या है टेंस से रिलेटेड नरेशन है। ये दो चैप्टर बड़े वाले होते हैं पर ये साथ के साथ क्यों शुरू की है ताकि आपकी टेंस की रिवीजन है वो साथ के साथ होती जाए और आपको जो टेंस के रूल है वो बिल्कुल पक्की तरह से याद हो जाए। क्योंकि जो वॉइस है उसमें भी क्या है टेंस का यूज होता है और जो नरेशन है उसमें भी टेंस का यूज होता है। आप लगातार किसी चीज को बार बार रिपीट करोगे रिवाइज करोगे तो क्या है ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाएंगी। इसलिए जो ये बड़े टॉपिक है मैंने साथ के साथ इनको मतलब शुरू किया हुआ है। ठीक है बच्चों, नरेशन में क्या होता है, नरेशन में आपको दो वर्ड बार बार देखने को मिलेंगे जैसे डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसमें दो ये वर्ड आते हैं नरेशन में जैसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है मतलब दो दो है बच्चे, मतलब दो है इसमें बात करने वाले जो आमने सामने क्या है मैं आपसे कुछ बातें कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ मतलब वो होती है डायरेक्ट स्पीच। जैसे आई सेड टू यू को इन्वर्टेड को लगा के वही यू आर ए गुड स्टूडेंट यू आर गुड स्टूडेंट्स, ये क्या है डायरेक्ट है। पर जब कोई मैं यही बात तीसरे बंदे को बोलोगे जब आप वो बात सुनकर बोलोगे भाई हाँ मैम ने बोला है हम क्या है अच्छे बच्चे हैं तो हो जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है जैसे मैंने आपको बोला आई सेड टू यू यू आर गुड स्टूडेंट। ठीक है, मैंने ये क्या बातें है ये बात मैंने बोली है आपको बोली है डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब यही बात आप किसी तीसरे बंदे को बताओगे भाई हाँ आई टोल्ड यू दैट वी जैसे वी आर गुड स्टूडेंट। ठीक है, ये होती है इनडायरेक्ट, भाई हाँ मैडम ने बोला हम क्या है अच्छे बच्चे हैं अच्छे स्टूडेंट है, ये होती है इनडायरेक्ट स्पीच। जब जो कोमो के इन्वर्टेड कोमो के साथ होती है उसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं और जो इन्वर्टेड कोमे हटाकर तीसरे पर्सन को ये बातें बोली जाती है तो उनको क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसमें फिर आगे भी है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बिना जो है कुछ और बातें भी आपकी आएंगी, देखो क्या होती हैं वो। ये तो थी नरेशन को दो पार्ट डिवाइड होते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। फिर इसमें भी दो वर्ड हैं जो बार बार आपके सामने आएंगे। एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बच्चों, ये आगे नरेशन के दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, मैंने आपको समझा दिया वो क्या होते हैं। आगे फिर दो वर्ड आएंगे इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है बच्चों, इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आगे दो वर्ड ये बार बार आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। जो मतलब इन्वर्टेड कोमो से इस साइड वाली होती है, इन्वर्टेड कोमो से जो इन्वर्टेड कोमो से जो बाहर की साइड होती है वो क्या होती है रिपोर्टिंग वर्ब होती है। जैसे मैंने बोला था, मैंने लिखा था आई सेड टू यू। ठीक है, यू आर गुड स्टूडेंट। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है ये वाली है जो ये कोमो से इस साइड वाली होते हैं मतलब रिपोर्टिंग इससे जो ये वाली होती है जो इन्वर्टेड कोमो से आगे वाली चीज होती है वो क्या होती है बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कोमो में होती है उसे क्या बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये चीज ठीक है क्लियर अब तक। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है इन्वर्टेड कोमो से बाहर वाली चीज होती है, जो इन्वर्टेड कोमो में है वो क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच होती है।
ठीक है। अब हम देखो इनको मतलब कैसे चेंज करते हैं, इनको क्या क्या रूल लगते हैं, हर एक चीज जो सेंटेंस दिए होते हैं उनको रिपोर्टिंग इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए क्या है, कुछ रूल होते हैं। वो रूल किसके अनुसार होते हैं, जो वो रूल है चेंजिंग, जो मतलब चेंज करने के, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जो रूल होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज होने के, उसके कुछ रूल होते हैं। वो रूल किस पे डिपेंड करते हैं, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टिंग वर्ब से जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है उस पे डिपेंड करती है। जो हमारे डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उस पर, वो कैसे करते हैं, मतलब किस पे डिपेंड होती है, वो जो रिपोर्टिंग वर्ब का वो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। आपको एक बात मैंने अभी जब से एक्टिव पैसिव करवाए थे मैंने, एक्टिव पैसिव में क्या होता है बच्चों, मतलब जो टेंस है, जो टाइम है वो चेंज नहीं होता। अगर प्रेजेंट की बात है तो क्या है, वो टेंस वो प्रेजेंट में ही चेंज होगा। पर इसमें क्या है, जो रिपोर्टिंग हमारी वर्ब है अगर वो पास्ट, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है जो हमारी मतलब इन्वर्टर कोमो वाली है जो बात सेंटेंस है, वो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करेगा, वो हमें चेंज करना पड़ता है। अगर यही चीज मतलब पास्ट में हमने प्रेजेंट में दी हुई है, ठीक है, और ये चीज हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है जो पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब इस साइड पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में है, तो क्या है, हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो एज इट रहेगी पास्ट, पर ये पास्ट जो प्रेजेंट वाली है उसे किस में चेंज करना है, हमें पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात मैं क्या समझा रही हूँ आपकी। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है वो जो इन्वर्टेड कॉमो में होती है, उसी को जो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसी को क्या हमें रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। इस साइड अगर पास्ट में बात की गई है तो वो अगर प्रेजेंट में है तो वो भी क्या है, हमारा पास्ट में चला जाएगा। अब देखो इसे एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई सेज द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली। ठीक है, अब देखो इसे क्या, ये क्या होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है। अब देखो ये क्या है, हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। ठीक है, इंडेफिनेट टेंस है ना ये भी। और अब देखो द सन साइंस, साइंस ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ es लगा हुआ है, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। जब इस साइड भी प्रेजेंट है तो अगर ये भी प्रेजेंट है तो इसमें क्या है, नो चेंज है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट की बात कर रही है और ये भी प्रेजेंट की बात है, तो क्या है, ये नो चेंज वाला रूल शुरू होता है इस पे, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों चीजें, इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा आई सेज दैट द सन शाइन्स वेरी, इसमें क्या है, बस हमें इन्वर्टेड, जो इन्वर्टेड कॉम में है वो हटाना है, उसकी जगह पर क्या है, दैट से दो सेंटेंस हैं, ये इन्हें कनेक्ट करना है, ये अलग सेंटेंस है ये अलग सेंटेंस है, इन्हें क्या है, सिर्फ दैट से हमें कनेक्ट करना, कंबाइन करके एक बनाना है। मैंने बोला सन बहुत मतलब चमकता है, ठीक है, ये तो एक तो वैसे भी यूनिवर्सल सच्चाई है, यूनिवर्सल सच्चाई तो फिर भी यहाँ क्या है, चेंज नहीं होगी, पर यहाँ क्या है, यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसमें नो चेंज है, सिर्फ ये क्या है, हम इसे दैट से कंबाइन कर लेंगे। ये तो थी मतलब जिसमें चेंज नहीं होता क्योंकि क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। अब देखो अगर इस साइड ऐसे होता, शी सेड टू मी शी इज वेरी टायर्ड, ठीक है, उसने मुझे बोला क्या है, वो बहुत थक चुकी है, जैसे सी है ये सी इज है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ये क्या है, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है किस में है, ये पास्ट में है, पर ये क्या है, यहाँ क्या लगाया हुआ है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है।
अगर ये पास्ट में है और यहाँ प्रेजेंट की बात है तो क्या है, हमें जब मैं यही बात तीसरे बंदे को बताऊंगी, हाँ वो मुझे बोल रही थी वो बहुत थकी हुई है, तो क्या है बच्चों, उसका हमें पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। देखो, शी टोल्ड मी, सैड टू का क्या बन जाएगा, टोल्ड, सेकंड फॉर्म है तो यहां भी सेकंड, दैट शी वॉज वेरी टायर्ड, वो क्या है, बहुत थकी हुई है। ठीक है, यहाँ क्या है, इज के जगह पर मैंने क्या यूज कर दिया, वोज। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट शायद आपका क्लियर है। अगर यहाँ प्रेजेंट है, वहां भी प्रेजेंट है, दोनों सेंटेंस में सिर्फ क्या है, हमें दैट से कंबाइन करना है, मतलब उनका सेंटेंस है वो चेंज नहीं होगा। पर अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, पर रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, प्रेजेंट में है, तो हमें क्या है, उसे पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। और जो ये चेंज वाले रूल है वो इस पे डिपेंड करते हैं, जो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है रिपोर्टिंग वर्ब का, इस पे चेंज करते हैं। अगर ये प्रेजेंट, मतलब इसका सेंटेंस कैसा है आपको पता है, जो सेंटेंस है वो 5 तरह के होते हैं। असर्टिव होते हैं जिसमें क्या है, नेगेटिव और अफर्मेटिव हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, और एक होते हैं जो कौन से थे वो, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव होते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस होते हैं, इनके स्ट्रक्चर के अनुसार ही यहाँ के रूल बदलते जाते हैं। वो इन सेंटेंस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, जो मतलब 4 या 5 टाइप होती हैं, वो कौन से मतलब सेंटेंस की बात की गई है। इंटेरोगेटिव है तो उसके अलग रूल हो गए, इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो अलग तरह से चेंज होगा, या अफर्मेटिव है वो अलग तरह से चेंज होगा। ये रूल हैं जो आपको आगे क्या है मैं डिटेल में समझाऊंगी। फिलहाल के लिए मतलब यही है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो नरेशन है उसके आगे 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। और जो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच है, इसके उसके आगे 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। जो कोमो से इस साइड वाली बात होती है वो उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कोमो में बंद होती है बात उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है, और जो चेंज का रूल है वो देखो, हम जो मतलब सिर्फ मैं आज के आपको बोल रही हूँ, जो टेंस है वो चेंज क्या करते हैं, मतलब टेंस के अनुसार कैसे चीजें चेंज आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, टेंस वाला रूल है। इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटरी वो आगे देखेंगे। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस लगा हुआ है, मतलब एस या ई एस लगा हुआ है, तो क्या है उसका। ठीक है बच्चों, तो मतलब जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ई एस और एस लगा होता है, तो हम जैसे उसको रिपोर्ट, जब इनडायरेक्ट से, ये क्या है, डायरेक्ट के है मीनिंग, और ये क्या है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, स्पीच। ठीक है, इसको जब चेंज करते हैं तो यहाँ क्या होते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, ये होता है जब यहाँ क्या है, इज एम, ये रूल आप साथ के साथ लिख लो या क्या है याद रख लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है तो उस साइड चेंज है, मतलब कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो उस साइड क्या हो जाएगा बच्चों, वाज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, यहां हैज या हैव है, मतलब डायरेक्ट स्पीच में हैज हैव है जो रिपोर्टेड वर्ब स्पीच है हमारी, तो और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये कौन सा टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वो किस में चेंज होगा, जब हमें नरेशन चेंज करनी है तो वो हैड मतलब पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और जो वो है मतलब जो ये है हैज बीन, हैज या हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, जिसमें क्या है, हैड बीन लगता है। ये आपके साथ के साथ क्या टेंस की रिवीजन है। और उसके साथ साथ बच्चों आप जो नरेशन है वो तभी मतलब इसको सोल्व कर सकोगे अगर आपको टेंस आते हैं, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर टेंस में, इसमें क्या है जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में चेंज करते हैं। और जो मतलब देखो
यही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब इसी तरफ जो प्रेजेंट जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है अगर वो दिया हुआ है हमारा रिपोर्टेड वर्ब में, तो वो क्या है पास्ट में चेंज करते हैं हम, ठीक है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। पहले से ही सेकंड फॉर्म लगी हुई है हमारी सेंटेंस में, तो क्या है हम उसे हैड और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। यहाँ पहले से ही हैड दिया हुआ है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ दिया हुआ है रिपोर्टेड वर्ब में, तो क्या है वहां क्या करते हैं हैड प्लस बीन प्लस ING फॉर्म लगाते हैं वर्ब के साथ, ठीक है बच्चों। अब देखो हम जो मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है इन्वर्टेड कॉमा वाली बात है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगा होता है, तो हम जब उसे वो नरेशन उसका चेंज करेंगे, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो क्या होता है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटाकर क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। और वहां अगर इज एम जैसे देखो ही सैड दैट आई एम वेरी स्मार्ट, ठीक है। यहाँ एम है, यहाँ क्या है पास्ट टेंस है, तो एम किस में यूज होगा वोज में या वर में। तो आई है किसके अनुसार चेंज होगा, ये आगे प्रोनाउन के रूल है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, पर इसको जब हम चेंज करते हैं नरेशन में ही सैड दैट आई की जगह पर क्या आ जाएगा ही, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, वो रूल अभी आएंगे आपके। ही वोज मैं क्या समझा रही हूँ एम की जगह पर क्या यूज होगा वोज वेरी स्मार्ट, ठीक है। मैं ये चीजें समझा रही हूं। अगर ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, उस पे क्या है ये रूल लागू होंगे, मतलब जो इस साइड वाले हमें जो क्या है हमारे टेंस वाले हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। अगर पहले से ही वहां V2 है मतलब पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, तो जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट वो और पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। अगर वो बात हमें पहले से ही पास्ट परफेक्ट में दी हुई है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। आप इनको एक बारी इनको नोट डाउन करो और इनकी एक दो बार क्या है रीडिंग लोगे तो क्या है ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे ये वाले जो रूल है, ठीक है। अब देखो अगर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है उसमें कैन मे या शैल विल से जो है वो मतलब दिए हुए हैं, तो क्या है उनमें हम जब रिपोर्टेड वर्ब से उन्हें रिपोर्टेड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनकी भी क्या है साथ के साथ पास्ट फॉर्म लग जाएगी। जैसे कैन की क्या है कुड होती है, मे की क्या है माइट होती है, शैल की क्या है शुड होती है और विल की क्या है वुड होती है, ठीक है बच्चों। ये क्या है हमें ये ध्यान रखना है, जो इनडायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और वहां मोडाल वर्ब का यूज है तो हमें क्या है उनकी भी पास्ट फॉर्म लगानी होगी। एक ये रूल है जो टेंस के बिना है। और देखो जब मैंने अभी बोला था आपको मतलब जो ये थे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कैसे चेंज होते हैं वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये एक बारी थोड़ा पजलिंग होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का प्रोसीजर होता है। पर आप इसको जो मैंने आपको समझाया इस वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करके देखोगे तो क्या है सिर्फ 10-15 मिनट में ही आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है वो बेस क्लियर हो जाएगा। इससे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो अगली वीडियो में आप आसानी से सोल्व कर सकोगे। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, आज के लिए ही इतना ही।